तो फ्रेंड्स ये रहा वो पोर्टेबल लैपटॉप टेबल जो टोटली वुडन का है और ये प्री असेंबल्ड है, मतलब कि आप जस्ट बाय करो आपके घर पे पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे ही आपको घर पे कोई भी हथौड़े का या फिर स्क्रू का झमेला नहीं रहेगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी का ही, इसका क्वालिटी वगैरह कैसा होने वाला है, प्राइस के हिसाब से क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं आपके लैपटॉप के हिसाब से। पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा कि कौन से पैकेजिंग में ये आया है और किस टाइप का दिखता है पैकेजिंग के साथ। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका पैकेजिंग, लंबा है और भारी है। टेबल के ऊपर ही मैंने टेबल मंगवाया है, इसको ही अनबॉक्सिंग करेंगे टेबल के ऊपर। ओके, इसके पीछे के साइड दिखाओ तो इधर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है मेरा। तो अभी हम इसको फाड़ लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा मेरा, क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा चाकू के बदले। अंदर सब कुछ सेफ रहे इसलिए पैकेजिंग बढ़िया होना चाहिए। और इधर मैं देख पा रहा हूँ कि पैकेजिंग अच्छा ही दिया गया है। देखिए अभी इसको निकालते हैं। पैकेजिंग बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे, इस तरह का पैकेजिंग है और बॉक्स के अंदर कुछ और है नहीं। इधर जो है सेफ्टी के लिए है और बबल रैप के अंदर दिया गया है। बबल रैप सारे जो है फूट चुका है क्योंकि भारी चीज़ है, 2-3 बचा हुआ है साइड का। और आपको एक बार दिखाएंगे कि किस प्रकार का चीज़ें हैं। देखिए इस प्रकार से ये टोटली ये जो टेबल है हो जाएगा ओपन। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। इधर से एकदम साफ साफ नज़र आएगा। ये वाला जो लाइट है जला देता हूं ताकि आपको और भी आसानी से दिख जाए। ये देखिए ये रहा एक्चुअली, और हाँ कलर से ये थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन ये टोटली ब्राउन कलर है। और ये वाला चीज़ इधर लगेगा कि आपने अनबॉक्सिंग में देखा, सिर्फ ये वाला पार्ट ही आपका अलग होके आता है। सिर्फ इसको ही आपको इस छेद में डाल के चिपकाना पड़ेगा जहाँ पे लैपटॉप टिका हुआ रहता है। तो इसमें आप फेविकॉल ग्लू लगा के अच्छे तरह से परमानेंटली चिपका दीजिए ताकि ये बाद में ना निकले। मैं आपको दिखा सकूँ इसीलिए अभी तक ग्लू नहीं लगाया है और इस वीडियो के बाद चिपका दूंगा अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से आप चिपका दीजिए क्योंकि ये लैपटॉप का ही टेबल है, दूसरे में आप काम में यूज़ मत कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ लैपटॉप के लिए। अगर आप देखोगे इसका फिनिश, जैसे कि वुडन फिनिश है, ऊपर अच्छी तरह से फिनिश किया गया है। इधर आपको छेद दिया गया है बीच में। ये छेद अगर और भी होता 3-4 तो ये अच्छा लगता, मतलब कि जो लैपटॉप का हवा है, गर्म हवा, वो अच्छी तरह से निकाल सके। लेकिन इसमें 3 दिया गया है, और भी देता तो काफ़ी अच्छा होता। पीछे की तरफ आप इधर देखोगे कि इधर आपको कुछ इस तरह से फिनिश दिया गया है। ऊपर का फिनिश काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पीछे का फिनिश, तो चाहिए भी नहीं। नीचे की तरफ देखोगे कि इधर आपको ये जो है पाँव नज़र आएगा इस टेबल का, और इधर एक खांच है 1 2 3 4। इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो लैपटॉप का कितना हाइट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये पहला वाला खांच है, इस प्रकार से आपको चिपकाना पड़ेगा। और हाँ टेबल को खुल लेने के बाद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दूसरा वाला कुछ इस टाइप का रखेगा, फिर तीसरा वाला लाइन इतना है, फिर 4 नंबर पे ये मैक्सिमम में आप इतना कर सकते हो। इस केबल की मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसको टोटल इतना उठा सकते हो। जो ये लोहे का चीज़ दिया गया है ये मेरा टेढ़ा है, तो जब भी मैं इसमें खांच पे लगाता हूँ ना तो मुझे अच्छी तरह से देखना पड़ता है कि ये जो है अच्छी तरह से लग चुका है, क्योंकि अगर इन बाई चांस खांच में गलत तरह से पड़ जाए तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और लैपटॉप गिर भी सकता है। अगर आप कोई बेड पे एकदम नीचे की तरफ यूज़ कर रहे हो तो ये साइड से गिर भी सकता है। इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये कितना एक्चुअली लगता है खोलने के बाद, कैसा लगता है। तो ये रहा इसका पाव, ये फोल्ड हो जाता है। इसके बाद दूसरा वाला ए है खोलने के बाद। ये रहा मेरा एसर एस्पायर 7 लैपटॉप, और जो आपको मालूम है कि ये बहुत ही बड़ा लैपटॉप है तो ये आसानी से इस प्रकार से फिक्स हो जाता है। इसको मैं खोलूँ तो देखिए कुछ इस टाइप का लगता है, आसानी से फिट हो जाता है, एकदम परफेक्ट फिट है। इससे छोटा लैपटॉप है तो भी ये आराम से बहुत ही अच्छा फिट हो जाएगा। अगर मैं इसको इस प्रकार से उठाऊँ, अगर मैं पहले पे करूँ तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये देखिए ये पहले नंबर पे कुछ इस टाइप का है। आप चाहे तो बिना देख के भी खांच में लगा सकते हो। ये देखिए ये दूसरा वाला मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ। ये देखिए ये दूसरा वाला, और ये रहा तीसरा, और ये रहा 4, और यही मैक्सिमम है। जी हाँ, और लैपटॉप को कुछ इतना आप यूज़ कर सकते हो। आपका लैपटॉप जितना फोल्ड होके ऊपर उठता है उस प्रकार से, तो इतना आप जो है इसको उठा सकते हो लैपटॉप के ऊपर। मैं आपको एक बार सामने की तरफ दिखाने की कोशिश करूँ
दिखेगा जब आप लैपटॉप को इस प्रकार से रखोगे तो आपका लैपटॉप जैसा है उस प्रकार से दिखेगा। और अगर फिर से मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ, मतलब छोटा करता हूँ, देखिए एक कम किया मैंने, फिर एक दूसरा वाला कम किया, ठीक है, और एक और किया, कुछ इस टाइप का। अगर आपको टोटली इसको कर देना है बंद तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा है, देखिए। और ये जो खांच है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो चीज़ है आप एकदम परमानेंटली चिपका दीजिए, क्योंकि अगर ये ढीला हो जाएगा और आप इस प्रकार से ऊंचा करोगे लैपटॉप तो ये अगर ढीला होकर निकल गए तो धड़ाम से गिर जाएगा आपका लैपटॉप। तो ये जो अलग से दिया गया है पार्ट, इसको आप सबसे पहले फेविकॉल लगा के अच्छे तरह से चिपका दीजिए। जो पहला काम आपका इस टेबल को आने के बाद यही करना होगा। और हाँ, उससे पहले टेबल को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर टेबल में कोई समस्या है वो भी आपको देख लेना है। और हाँ, छोटे मोटे जो है स्क्रैचेस वगैरह तो होता ही है, क्योंकि ये एक्चुअली वुडन का है तो उसमें कोई एक्चुअली आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस टाइप का, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख ही सकते हो। जी हाँ, चारों तरफ से स्क्रू दिया गया है पाऊ के अंदर। इस प्रकार से आप चाहो तो इसको ढीला भी कर सकते हो, बाकी नट बोल्ट ढीला को अगर कोई यूज़ करना है तो। एक इसमें एक एक्स्ट्रा आपको जो है ड्रॉअर भी दिया गया है, इस प्रकार से आप इस ड्रॉअर को खोल सकते हो। इस ड्रॉअर का एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि ये फोल्डेबल लैपटॉप है। तो जब मैं इसको यूज़ करके इस प्रकार से लगा देता हूँ, मतलब कि फोल्ड कर देता हूँ ना, तो ड्रॉअर ढीला है और कोई लॉक सिस्टम नहीं है। जब भी मैं इस प्रकार से ऐसा करता हूँ तो ये ड्रॉअर जो है ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाता है। तो यही इसका माइनस पॉइंट है। और एक चीज़ कि ये वुडन का है तो ये बहुत ही भारी चीज़ है। तो यहाँ पे आपका लैपटॉप रहेगा, जब ये आप टोटली फ्लैट में यूज़ करोगे तो आप इसमें माउस पैड बड़े आराम से रख सकते हो, उसके बाद यूज़ कर सकते हो। थोड़ा टेढ़ा करके माउस पैड यूज़ करोगे तो ये इस प्रकार से बड़े आराम से माउस पैड यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इसको थोड़ा इस प्रकार से उठाओगे तो माउस पैड आपका थोड़ा साइड में झुलाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि ये वाला स्पेस थोड़ा उठ जाता है तो आपको थोड़ा इस प्रकार से एडजस्ट करके माउस पैड यूज़ करना पड़ेगा, और ये भी बड़े आराम से हो जाता है। इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसको पकड़ना नहीं है आपको, क्योंकि ये वुडन का है तो ये भारी तो होगा ही। प्लास्टिक का बाय करोगे तो ये बहुत ही हल्का होता है। और इसमें जो ड्रॉयर दिया गया है इसमें लॉक सिस्टम होना चाहिए था, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जैसे अगर मैं इसमें कुछ रखता हूँ, कोई केबल वगैरह, और इसको पोर्टेबल है तो इसको उठाता हूँ और उस साइड में थोड़ा नीचे होता है तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो ड्रॉयर देने का कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे। ड्रॉयर अगर देना चाहिए था तो लॉक सिस्टम देना चाहिए था, वो वाला लॉक नहीं, ये आसानी से नहीं निकलता, इस तरह का सिस्टम देना चाहिए था। और एक चीज़ कि इस लैपटॉप के टेबल में ये जो छेद दिया गया है, इधर और भी छेद देना चाहिए था, ताकि ये जो एयर है लैपटॉप की जो गर्म हवा निकलता है नीचे से वो और भी निकल जाता। हालांकि कम छेद है इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ये तो मालूम है कि जितना आप छेद करोगे उतना ये टेबल कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ ये 2 छेद और नीचे की तरफ 2 छेद और दे सकता है। इस प्रकार की लाइन की छेद की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि ये जो गर्म हवा है लैपटॉप के ये आराम से निकल सकता था। प्री असेंबल्ड वुडन पोर्टेबल लैपटॉप टेबल है जो आपका इसी प्रकार से डिलीवर होके आता है। आपको घर पे एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ ये चीज़ आपका अलग होके आएगा। तो इसमें आप फेविकॉल ग्लू लगा के, फिर से रिमाइंड करता हूँ कि अच्छी तरह से परमानेंटली आप इसको जो है चिपका दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका लैपटॉप जो है टिका हुआ रहता है। तो ये आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ कि ये वाला अगर टेढ़ा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इसको आप चिपकाओगे तो एक बार देख लीजिएगा कि एकदम ठीक तरह से जो खांच के ऊपर बैठता है या फिर नहीं, ठीक है, वो चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा टेबल जो बहुत ही हल्का हो तो आप प्लास्टिक जो बाय कीजिएगा, लेकिन अगर आपको एकदम टोटली वुडन का चाहिए तो आप ए वाले के ऊपर जाइए। ये काफ़ी बेहतरीन और जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है ये आपको 1200-1300 रुपये में ऑनलाइन में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा ताकि आप सही लिंक के ऊपर जाके इसको बाय कर सकते हो।